हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वांटिफायर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि व्हाट इज़ क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला रहेगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसका सिंबल ये है। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल ये है। ठीक है, ओके। तो क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर आर द सिम्बॉल्स। ठीक है, तो क्वांटिफायर एक सिम्बॉल्स हैं, ऐसे सिम्बॉल्स हैं आर यूज टू डिनोट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ फ्रेज। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। भी आते हैं हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर पे। देखो नाम में बोला है यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको ये सिंबल से डिनोट करोगे, उल्टा ए है, ये उल्टा ए। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, जहाँ पे सबकी बात हो रही है। ओके, हर केस को, जहाँ पे हर केस को कंसिडर किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा। जैसे मैंने बोला कि ऑल इंडियन वॉच क्रिकेट। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑल इंडियन वॉच क्रिकेट, तो वहाँ पे क्या आएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा। लेकिन मैंने बोला कि सम इंडियन वॉच क्रिकेट, ओके, तो वहाँ पे क्या आने वाला है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आने वाला है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, हम लोग उसको उल्टा ई से डिनोट करते हैं। ये कब आता है, स्टैंड्स फॉर सम वैल्यूज। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, इसको ऐसे भी बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। इसमें क्या होगा कि कम से कम एक केस, ठीक है, कम से कम एक केस इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। ओके, ये बात समझ जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देख लो कि एक सेट ए दिया हुआ है, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा पी और बोला है कि x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 4 है तो ये केस आएगा, 1 आएगा, बराबर ना, 1 लेस देन 4 है। 2 भी आएगा बिकॉज 2 इज़ लेस देन 4। 3 भी आएगा बिकॉज 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, मतलब देखो तीनों केस आ गया ना, यानी सब आ गए। सब आ गए तो इसमें कौन सा क्वांटिफायर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल लगेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा क्वांटिफायर लगेगा, यूनिवर्सल लगेगा। इसके बाद में अगर इनकेस ऐसे होता तो कि x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, लेस देन 3 तो कौन सा वैल्यू आता, 1 आता और 2 आता है, 3 आया नहीं, बराबर ना, सब नहीं आया, सिर्फ 1 आया और 2 आया, मतलब सम वैल्यूज आई। सम वैल्यूज आई तो हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर लगाएंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाएंगे। ठीक है, सम वैल्यूज मतलब एटलीस्ट एक केस तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, देखो यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पी, और यहाँ पे बोला है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ओके, तो एक्स क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने चेक किया इसको, ये ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी, मतलब ये सारे के सारे ऑड नहीं है, मतलब एक भी केस नहीं आ रहा है, एक भी केस नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस केस में मैं क्या बोलूँगा कि जो ये स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, समझ गए, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल में कम से कम एक केस तो होना चाहिए। अगर ये पूरा आ गया तो यूनिवर्सल है, एटलीस्ट कम से कम एक आया, सम वैल्यूज आया, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। बट एक भी वैल्यू नहीं आया तो वो क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये बात समझ जाएगा। इसको और मैं तुमको बताता हूँ इसके बारे में। ओके, समझ जाएगा, ये एक फॉल्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी अभी समझो, ये अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको, ठीक है, तुम चेक करोगे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोला है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज लेस देन 3, हमने चेक किया ये तो बराबर है। तो ये बराबर है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ ट्रू क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, और ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ फॉल्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमको ये सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11 और 12। ओके, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, हमको पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो देयर एग्जिस्ट एक्स, ओके, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कौन सा क्वांटिफायर यूज़ किया हुआ है, एग्जिस्टेंशियल। इसका मतलब क्या है, सम वैल्यू, सम वैल्यूज मतलब एक वैल्यू। ठीक है, कोई भी कोई एक वैल्यू ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये क्या रहेगा, पूरा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर उसको तुम सॉल्व करोगे
तो ये वहाँ पे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है, बराबर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कि अगर मैं 9 - 8 करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको ले सकता हूँ कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाइज द इक्वेशन x - 1 इक्वल टू 8, बराबर एटलीस्ट एक वैल्यू, ठीक है। तो एटलीस्ट एक वैल्यू यानी कि 9 - 8 वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बराबर। जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। हमको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर हमने समझो x3 लिया तो 3 का स्क्वायर किया, प्लस हमको क्या करना है 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 + 3। 9 + 3 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ये एक इवन नंबर है। सिमिलरली मैं 5 को लूँगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करूँगा, 5 × 25, 25 + 5 किया, ये क्या आ गया 30 आ गया। अगेन क्या आ गया, ये इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो देखो ये एक ऑड नंबर है। अगर मैंने ऑड नंबर का स्क्वायर किया, राइट, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अगर मैंने ऑड नंबर का स्क्वायर किया और उसमें ऑड नंबर प्लस करूँगा ना, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ओके, पहली चीज़, ऑड नंबर का स्क्वायर किया और उसमें एक ऑड नंबर प्लस किया तो आंसर क्या आने वाला है, हमेशा इवन नंबर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे तो इवन आएगा, यहाँ पर भी इवन आएगा, यहाँ पर भी इवन आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ भी इवन आएगा, यहाँ भी इवन आएगा। और इसका तो ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करके उसमें इवन नंबर प्लस करेंगे तो उसका रूल ये है कि उसमें भी क्या होता है, इवन आता है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, बराबर, ये सारी वैल्यूज़ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक ट्रू क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। ओके, तो इसको लिख लोगे कि हेंस ईच वैल्यू, ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाइज, यहाँ पे लिख देता हूँ, x² + x इज एन इवन नंबर, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, या फिर इट इज़ अ ट्रू क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आ जाएगा, t, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x², ओके, x² < 0, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देयर एग्जिस्ट यूज़ किया है, मतलब कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो आनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, या 11 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर किया, ठीक है, जिसका भी स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, किसी का स्क्वायर < 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक वैल्यू, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। बट यहाँ पे एक भी वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे कि हेंस नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a satisfies x² < 0, therefore it is a false statement and its truth value भी क्या हो जाएगी, its truth value is f। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, कंडीशन है कि x इज एन इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे देख लो कि ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है a में से जो कि क्या हो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, फॉर ऑल बोला है, तो ठीक है, हमको क्या करना है, सब केस चेक करना है। बट सिर्फ 12 जो है ना, 12 सिर्फ वही इवन नंबर में आ रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के जो केसेस हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 5 केसेस हैं वो नहीं आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हेंस x इज इक्वल टू 3
5, 7, 9, 11 belongs to A does not satisfies, ठीक है, does not satisfies x is an even number, therefore it is a false statement, okay, and its truth value is f, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 > 40, ओके। तो ये वाला क्वांटिफायर यूज़ किया, मतलब यहाँ से कुछ वैल्यूज़, सब वैल्यूज़ नहीं यहाँ, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि हैंस x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 12, ठीक है, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 12, या फिर ऐसे लिख लो कि x इज इक्वल टू 11, 12, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, सेटिस्फाइज 3x + 8 > 40, ओके, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ बोला है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, ओके, और कंडीशन दिया हुआ है कि 2x + 9 > 14, ओके। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़, ठीक है, सब वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, 14 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे समझो कि अगर तुमने 3 पुट किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या हो जाएगा 6, 6 + 9 करोगे, राइट, तो 15 आएगा, 15 इज > 14। सिमिलरली 5 को पुट किया, 7, 9, 11, 12 सब पुट किया, सारी वैल्यूज़, ठीक है, सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, 14 से बड़ी आ रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर हेंस all values of x belongs to a satisfies 2x + 9 > 14, okay, therefore ये क्या हो गया, it is a true statement, okay, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, ठीक है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, ओके। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में।